उसको उन तीनों ने फेंक दिया। और जब तीनों ने गर्मा गर्म कढ़ाई में उसको फेंक दिया तो बेचारी वो जल गई और जल करके वहीं पे खत्म हो गई। और तीनों आरोपी जो हैं वो उस वक्त वहां से फरार हो गए। उसके बाद उसके भाई ने पुलिस में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करी, पुलिस को सारी बातें बताई। आरोपी जो है वो अभी फरार चले हुए हैं, अभी आरोपी जो है कोई भी गिरफ्त में नहीं मिला है। राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं। एक ऐसी खौफनाक अपराध भरी कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं जिनको सुन करके रूह कांप जाती है कि कहीं हमारे देश में ऐसे लोग भी निवास करते हैं। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम करते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 18 वर्षीय एक महिला जो है वो काम कर रही होती है। महिला जो है वो, बता दूं कि मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती है। मुजफ्फरनगर की ये महिला जो है वो रहने वाली है, लेकिन ये बागपत जिले के बिल्लौनी थाना क्षेत्र के एक गांव में जो है वो काम करती है। बता दें कि ये जब ये महिला काम कर रही होती है तो वहां पे आरोपी 3 लड़के वहां पे आ जाते हैं। तीनों के नाम, एक का नाम प्रमोद है, एक का नाम राजू है, एक का नाम संदीप है। ये जिस कढ़ाई के ऊपर एक काम कर रही होती है, ईंट भट्टे की जो कढ़ाई होती है उन्हीं के ऊपर काम कर रही होती है। लेकिन जब ये जो है वो ये प्रमोद की कढ़ाई है तो प्रमोद भी उन दोनों के साथ होता है। ये बता दूं दोस्तों कि महिला जो है वो दलित महिला है और दलित समुदाय से ये महिला जुड़ी हुई है। तो ये तीनों आरोपी आ जाते हैं और इस महिला से, बता दें कि इसकी उम्र जो है वो 18 साल है। अभी तो महिला नहीं है, ये लड़की है। और इसके साथ काफी छेड़खानी करते हैं, इसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं और बहुत बातें सुनाने लगते हैं। जब पीड़िता जो है वो अपना बचाव करने लगती है तो ये इसको और छेड़खानी करने लगते हैं। और दलित समुदाय होने की वजह से जो है वो जातिवाद को भी सामने लेकर के आते हैं और उसको साथ बहुत अभद्र तरीके से उसके ऊपर टिप्पणी करने लगते हैं। जब पीड़िता जो है वो इस चीज का विरोध करती है तो ये तीनों जो हैं उसको गाली गलौज देने लगते हैं और मारपीट करने के लिए तीनों जो हैं वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और उसके साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं। अब एक बात है, जहाँ पे 3 आदमी हैं और एक 18 वर्ष की लड़की है, वो क्या कर सकती है बेचारी, वो तो असहाय है। अब ये तीनों क्या करते हैं कि तीनों जो है वो उसको धक्का देते हैं और उबलती हुई कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। जैसे ये कढ़ाई के अंदर गिरती है, इसकी तुरंत वहीं पर मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है कि तीनों आरोपी वहां से एकदम फरार हो जाते हैं और इस 18 वर्षीय लड़की का जो भाई है, महिला का जो भाई है, वो पुलिस में जाकर के इन्फॉर्म करता है। बता दें कि बागपत जिले के बिलौनी थाना पुलिस में जो है वो उसका भाई जाता है और भाई जो है वो वहां पे पूरी कहानी पुलिस को बताता है। पुलिस जो है वो सुनकर के बहुत हैरान हो जाती है कि कभी ऐसा भी हो सकता है। पुलिस खुद ही सुनकर के हैरान रह जाती है और इसका भाई जो है वो वहां पे पूरी बातें बता देता है कि उसकी बहन जो है वो प्रमोद नाम के आरोपी के कढ़ाई पे काम करती है और ये तीनों जो है वो उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं। और जब इनकी बहन जो है वो इसका विरोध करती है तो बहन को ये धक्का दे करके कढ़ाई में डाल देते हैं और बहन जो है वो उबलती हुई कढ़ाई के अंदर गिर जाती है और वहीं पे मृत्यु हो जाती है। पुलिस जो है वो आईपीसी की धारा 354, 504, 307
हत्या करने के प्रयास में और जाति सूचक बोलने के वजह से जो है वो इनके ऊपर मुकदमा कर देती है। तीनों आरोपी जो है वो अभी फरार चले हुए हैं, अभी पुलिस की गिरफ्त में कोई भी नहीं आया हुआ है। लेकिन बेचारी 18 वर्ष की युवती जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो करके बैठ गई थी। मेरी तो सरकार से हाथ जोड़ करके विनती है कि हमारे देश की सरकार को हमारे संविधान में जो है वो एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उसी वक्त जो है वो सजा मिलनी चाहिए, उसी वक्त जो है वो सजा उसी वक्त मिलनी चाहिए। क्योंकि औरतों के लिए इतने खौफनाक मंजर भरे जो है वो हालात पैदा हो रहे हैं कि जिनको मैं बता नहीं सकती हूँ दोस्तों। अगर मैं अपना ओपिनियन इन चीजों में रखूं तो आपने मेरे पहले की स्टोरीज में भी सुना होगा, कोई 2 साल की लड़की के साथ रेप, कोई 7 साल की बेटी के साथ रेप, कोई अपनी ही बेटी के साथ रेप, कोई सगा चाचा, कोई सगा भाई। मतलब औरतों की, लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं रही है। बहुत सारी कहानियों में ये भी है कि औरतों की गलती होती है, लेकिन रेप केस, बलात्कार जैसे मामलों में हमारे देश की सरकार को जो है वो कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। क्योंकि औरतें जो है वो असहाय होती हैं, जो बच्चियां हैं वो असहाय होती हैं, जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। कई कहानियों में मैंने बताया है कि उनमें औरतें जो है वो बहुत ज्यादा चालाक हैं, उन जिनमें औरतों की गलती रही होती है। लेकिन बहुत सारी कहानियां ऐसी भी हैं जिनमें रेप हो गए, बलात्कार हो गए, उन बच्चियों का उसमें क्या कसूर होता है? बच्चियों का कोई भी उनमें कसूर नहीं होता है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक कहानी बताई थी कि लड़की टॉयलेट करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उसके चाचा जो है वो उसको पकड़ लेते हैं। पुलिस ने जो है वो पूरी इंक्वायरी कर ली है दोस्तों। मैं आपको बता देती हूँ कि पुलिस ने पूरी इंक्वायरी कर ली है। चाचा जो है वो अपनी सगी भतीजी के ऊपर गंदी नजर रख रहा था। लड़की 14 साल की है। जब रात को जो है वो टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसको वहीं पे दबोच लेता है, उसके साथ बलात्कार करने लगता है। जब लड़की उसका विरोध करती है तो उसको गला दबा करके मार देता है और गड्ढे में उसकी बॉडी को फेंक के वहां से भाग जाता है। मतलब बहुत ही दुख भरी कहानियां जिनको सुनाते सुनाते हमारी रूह भी कांप जाती है। मेरी आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसे दलदल से, अपराधों की दुनिया से दूर रहो। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि किसी का भी कोई भरोसा नहीं होता है, कि जहाँ पे आपकी बहन बेटी जो है वो काम कर रही है, कौन किस नज़र से देखता है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि दोस्तों, बहनों और माताओं, जहाँ पर भी आप काम कर रहे होते हैं, आप पहले ही नज़र में उनको पहचान लो कि कौन इंसान किस टाइप का है और आपके ऊपर किस तरीके की नज़र रखे हुए है, क्योंकि वो इंसान कभी भी किसी को दबोच सकता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही था। ये तीनों आरोपी जिसके भट्टे पे जो है वो बेचारी वो काम करती थी, जिसकी कढ़ाई पे वो काम करती थी, वहीं पे जो है वो प्रमोद उन दोनों से, अपने दोस्त जिसमें राजू है, संदीप है, उनसे मिला हुआ था। और उसके ऊपर जो उनकी वर्कर है जो कि वहां पे काम कर रही है, उसके साथ ही वो छेड़खानी करता है, अभद्र व्यवहार करता है। दलित समुदाय होने की वजह से उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती करता है और उसके ऊपर टिप्पणी करता है और फिर उसे जलती हुई कढ़ाई में फेंक दिया जाता है और वो वहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि कढ़ाई रखी हुई हो, नीचे आग जलाई हुई हो और उस में पानी खौल रहा हो और उसमें कोई धक्का दे दे को क्या हो जाता है। मतलब इमेजिनेशन करने से बहुत ज्यादा डर लगता है। और इन लोगों ने जो ऐसा किया है उनकी रूह कांपी नहीं होगी? हमारे देश के संविधान में ये चीजें जो है वो वर्णित होनी चाहिए। हमारे देश के संविधान में बहुत सारी चीजें जो है वो बदलनी चाहिए। बहुत सारे कानून जो है वो बदलने चाहिए, जहाँ पे ये ऐसे ऐसे हालात बनते हैं, ऐसे ऐसे वारदात बनती हैं। हमारे देश के कानून को इन लोगों के साथ बहुत सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ जो है वो ये घिनौनी हरकत ना करें।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। बाकी मैं आपके सामने आज जो है वो 1 जनवरी 2024 है, और आप सब लोगों के लिए यह नया साल जो है बहुत बहुत आनंदमय हो। बहुत बहुत आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां पर भी हैं, जो भी हैं, आपके परिवार वाले और आपके रिश्तेदार स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छे कर्मों में अपना जीवन व्यतीत करें, बुरे कर्मों से दूर बचते रहें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। आपका साल जो है वो आपके लिए बहुत ही सुखदायक हो, और भगवान की हमेशा ही आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे। चलिए, कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।